बिल्कुल सिमिलर नोट पे अनुज, मेरा व्यू भी एग्जैक्टली सिमिलर है, रेप्लिका ऐसा कह सकते हैं आप। ये 19,800 इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा पिवट पॉइंट था एज पर द ऑप्शंस, और जैसे कि अनुज ने कहा कि 45,900 और 46,000 ये क्लस्टर है, अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करिए। प्रॉफिट टेकिंग एज ए डे ट्रेडर करना बहुत ज़रूरी है, और एक छोटे स्विंग ट्रेडर हैं आप तो भी। अच्छा, अभी अनुज फार्मा का जिक्र कर रहे थे, लुक एट ग्लेनमार्क, जरा ग्लेनमार्क स्क्रीन पे लेके आइएगा एक बार। ग्लेनमार्क को देखेंगे आप, आशीष बहती जी 714.15, हालांकि ये स्विंग बहुत स्ट्रांग है, एक वर्टिकल स्विंग था, लेकिन एक चीज़ इस स्टॉक ने अब एक बड़ी की है कि 700, 698 और 705 के 2-3 पिवट पॉइंट्स थे। वो क्या है मैं बताता हूँ आपको। ये पूरा का पूरा अगस्त 2017 से लेके अब तक का एक सप्लाई पॉइंट था बिटवीन आई थिंक 698 टू 710, वो इसने पार कर दिया। दैट मीन्स फ्रेंकली स्पीकिंग इट्स ऑलमोस्ट 6 साल का हाई है ग्लेनमार्क का। कोई कॉल ऑप्शन पकड़े क्या इसका? जी वीरेंद्र जी, काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है ग्लेनमार्क का, और जिस हिसाब से ऑल टाइम अपने 52 वीक हाई पे कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रहा है, काफी इंप्रेसिव है। 715 की कॉल में खरीदारी की जा सकती है, करीब करीब 16.5 लाख रुपए के करीब ही चल रही है। जो इसमें स्टॉप लॉस लगाना है वो 12 रुपए का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लगता है कि इसमें करीब करीब 25 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। जिनके पास भी कैश में अगर ये स्टॉक है तो 700 का एक स्टॉप लॉस लगाकर बने रहे। हमें लगता है कि जो मूव है 740 तक के लेवल्स दिखा सकता है। वाकई देखिए, अब क्योंकि अगर मैं एग्रेसिव स्टॉक्स की बात करूं, वो थोड़ा सा बैकफुट पे जब आएंगे, इंडिसेस रिट्रेस होगा, तो बाजार का एक तर्कसंगत झुकाव जो होता है वो डिफेंसिव्स पे होता है, फार्मा पे होता है थोड़ा सा, और क्योंकि आईटी चल चुका है तो वहां पे शायद झुकाव ना हो। अनुज, आप देखिए इस वक्त जरा डायरेक्टर साहब निफ्टी फार्मा इंडेक्स लेके आएंगे, वहां से जज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अनुज हमने फार्मा में बहुत अच्छे ट्रेड्स लिए भी थे। हमें ल्यूपिन हो गया, ग्लेनमार्क हो गया, डॉक्टर रेड्डीज हो गया। क्या एक ऐसे वक्त जब थोड़ी सी टर्बुलेंस या फिर एक डिसाइसिव जोन पे इंडस्ट्रीज आ चुके हैं, थोड़ा फार्मा की तरफ लुक एट आईटीसी, मेरे ख्याल से आईटीसी भी इस वक्त मेरे स्क्रीन पे अपीयर हुआ था। एक बार एक्टर साहब आईटीसी का चार्ट रखिएगा स्क्रीन पे। क्या थोड़ा सा डिफेंसिव की तरफ झुकाव कर लें अपना एज ए ट्रेडर, एज ए स्विंग ट्रेडर? कर सकते हैं वीरू, लेकिन अगर आप सिर्फ हेजिंग के तरीके से इसको देख रहे हैं तो एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स में, वरना जैसा मैं कह रहा था कि थोड़ा सा प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट करें और उसके बाद वेट करें वापस इन्हीं स्टॉक्स में डिप का, इन्हीं स्टॉक्स में आपके टॉप बैंकिंग स्टॉक्स, टॉप आईटी स्टॉक्स, इन्हीं में डिप का वेट करें तो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। आईटीसी की खैर चाल अलग ही रहती है, आईटीसी तो ऑल वेदर स्टॉक बन चुका है, अब कभी भी इसको ले लीजिए आप, तो ये स्टॉक चलने लगता है। लेकिन देखिए मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, अब ध्यान रखिएगा। अब हम 19,770 पर आ गए निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर भी अब करीब करीब 350 पॉइंट ऊपर हैं हालांकि, लेकिन 45,900 से करीब 45,800 पर आए हैं। लेकिन आज वीरो कुछ नए स्टॉक्स आ रहे हैं, जैसा हेवल्स हमने डिस्कस किया, हेवल्स आ रहा है नया स्टॉक काफ़ी समय के बाद। टीवीएस मोटर ने एक ब्रेकआउट दिखाया। टाटा केमिकल्स हमने काफ़ी टाइम से डिस्कस ही नहीं किया, टाटा केमिकल्स आज थोड़े से मुंह दिखा रहा है। एबीबी इंडिया आज मुंह दिखा रहा है। वीरो आज मारुति में मुंह है, खैर वो ट्यूसडे फैक्टर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में मुंह आया आज, कमिंस में मुंह आया है आज। मुझे लग रहा है कि थोड़े मार्केट जो है अलग डायरेक्शन में देख रहा है, आइडियाज़ के लिए कुछ फ्रेश आइडियाज़ तलाश रहा है मार्केट आज। बिल्कुल फ्रेश आइडिया। आइए देखते हैं अनुज कॉम्बिनेशन क्या कहता है एग्जैक्टली। जरा वॉल पे चलते हैं, और ब्रेथ कैसी है जब इंडस्ट्रीज अपने पिवट पॉइंट से एक थोड़ा सा रिट्रेस हो रहे हैं। मैं आपको वॉल पे चलता हूँ एग्जैक्टली। देखिए कल क्लोजिंग के वक्त ये लॉन्ग्स की टेंडेंसी काफ़ी अच्छी थी, बट अभी क्या है ये देखिए। अभी जो अनुज बात कर रहे थे, मैं बात कर रहा था ना कि प्रॉफिट बुकिंग क्लस्टर 19,800 पे कितने लॉन्ग हैं? इट्स हार्डली 12। उसके बाद शॉर्ट कवरिंग कितने में है? 78 में। शॉर्ट कवरिंग अभी भी है। जब आप ऑल टाइम हाई पे हैं, कल जिस पे आप शॉर्ट होंगे शायद वो आपको कवर करने का एक कंपल्शन होगा, तो वो है स्क्रीन पे। शॉर्ट 15, अभी शॉर्ट की टेंडेंसी नहीं बढ़ी है। लॉन्ग अनवाइंडिंग, प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी, फीलिंग इस स्क्रीन पे सबसे बड़ी है। लॉन्ग का अभाव है, इसमें कोई राय नहीं। आइए देखते हैं कि ये लॉन्ग है कहां पर। हेवल्स इवेंट ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, डॉक्टर लाल पैथलैब, इसमें पुल बैक कंटिन्यू है। ग्लेनमार्क फार्मा का जिक्र मैंने अभी कुछ देर पहले किया था, इट्स ऑलमोस्ट 6 ईयर हाई। बॉश अपोलो टायर्स, ये मेरे ख्याल से अपोलो टायर की लाइकली टू भी, अगर आप देखें, ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी होगी। तो चुनिंदा, जैसे अनुज ने भी एक बात कही ना कि क्लास ऑफ स्टॉक डिफरेंट है थोड़ा सा। डेल्टा कॉप में शॉर्ट कवरिंग, मन्नापुरम फाइनेंस में, और एबीबी में अभी जज करेंगे कुछ देर में। टाटा केमिकल अभी आशीष बहती जी की कॉल थी, दैट्स डूइंग वेल, और पॉलीकैब, इनमें शॉर्ट कवरिंग है। शॉर्ट बिल्डअप कहाँ है? मैं कुछ देख रहा हूँ कि आईटी में एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज पोस्ट अर्निंग्स
L&T फाइनेंस में थोड़ी शॉर्टिंग है, कोफोज मिड कैप आईटी में कल स्ट्रांग मूव था बैकफुट पे, पीवीआर एक कमजोर स्ट्रक्चर है और चोला इसमें थोड़ी बहुत शॉर्टिंग है। और जहां तक लॉन्ग अनवाइंडिंग का सवाल है, लुक एट L&T माइंडट्री, जी एंटरटेनमेंट, कल दोनों ने एक मूव दिया था, इंडिया सीमेंट्स, JSPL, द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर इन आई थिंक मेटल स्पेस, और एक टेक महिंद्रा। तो अनुज, इस स्क्रीन को देखकर, इस कॉम्बिनेशन को देख के डेरिवेटिव्स के क्लियरली कह सकते हैं कि क्लास ऑफ स्टॉक जो चल रहे हैं वो डिफरेंट हैं और एक प्रॉफिट टेकिंग की फीलिंग अनुज थोड़ी सी भी आती हुई इस बाजार में। बिल्कुल प्रॉफिट टेकिंग की फीलिंग आ रही है अब, और कोई बुराई भी नहीं है।